जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल चेकमेट में। अगर जियो पॉलिटिकल न्यूज़ में आपका इंटरेस्ट है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल चेकमेट को और प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको लेटेस्ट अपडेट मिल सके। नाउ न्यूज़ ये है कि टर्की की एक प्राइवेट डिफेंस कंपनी जिसका नाम बेकर डिफेंस है, उसके सीईओ ने एक इवेंट के दौरान ये कह दिया कि हम भारत को कभी भी अपने बायरक्तार ड्रोन्स नहीं बेचेंगे। नाउ पहले हम बायरक्तार ड्रोन्स के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर में जिन दो हथियारों ने सबसे ज़्यादा रशिया को हर्ट किया है उनमें से एक है मैनपैड्स और दूसरा है द बायरक्तार ड्रोन्स। मैनपैड्स के बारे में मैं आपको फिर किसी दिन किसी और वीडियो में बता दूंगा, बट फिलहाल जान लेते हैं द बायरक्तार ड्रोन्स के बारे में। बायरक्तार ड्रोन्स ने रशिया यूक्रेन वार के दौरान कई रशियन टैंक्स एंड रशियन कॉन्वॉयज को तबाह किया एंड इस वजह से इन ड्रोन्स की डिमांड बाकी देशों में भी काफ़ी बढ़ गई और यूएई ने तो 120 बायरक्तार TB2 ड्रोन्स का ऑर्डर भी दे दिया। पाकिस्तान के पास ये ड्रोन्स ऑलरेडी मौजूद हैं और बांग्लादेश भी इन ड्रोन्स को एक्वायर करने के लिए इंटरेस्टेड है। इन ड्रोन्स की बढ़ती हुई डिमांड का एक और कारण है कि यूक्रेन द्वारा की गई मार्केटिंग। रशिया यूक्रेन वॉर के दौरान इन ड्रोन्स ने यूक्रेन की काफ़ी ज़्यादा हेल्प की और इसी वजह से यूक्रेनियंस ने इस ड्रोन्स पर एक गाना भी बना दिया। और तो और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बेकर डिफेंस के सीईओ को यूक्रेन के ऑर्डर ऑफ मेरिट फर्स्ट डिग्री से भी सम्मानित किया एंड यूक्रेन में बेकर डिफेंस के प्लांट को लगाने पर डिस्कशन भी किया। एंड इसी इवेंट के दौरान जब इन्हें सम्मानित किया जा रहा था तो मीडिया ने इनसे एक क्वेश्चन ये पूछा कि क्या आप इंडिया को ये ड्रोन्स बेचेंगे। तो इस पर इन्होंने ये जवाब दिया कि हम कभी भी भारत को बायरक्तार ड्रोन्स नहीं बेचेंगे, क्योंकि हमने ये ड्रोन्स पाकिस्तान को भी बेचे हैं एंड हम इसे इंडिया को भी बेच के वॉर प्रॉफिटेरिंग नहीं करना चाहते। नाउ वॉर प्रॉफिटेरिंग का मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। अगर दो देशों के बीच के रिलेशंस खराब हैं तो कोई थर्ड पार्टी इन दो देशों के बीच के खराब रिलेशंस का फायदा उठाकर अगर हथियार बेचता है तो इसे वॉर प्रॉफिटेरिंग कहते हैं। यूएसए और फ्रांस जैसे देशों पर इसके इल्ज़ाम लगते रहे हैं, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो तो मिराज जो कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट है वो हमारे पास भी है और पाकिस्तान के पास भी। तो हमारे और पाकिस्तान के खराब रिलेशंस का फायदा उठाकर फ्रांस ने हम दोनों को ये एयरक्राफ्ट भेजा था। बट क्वेश्चन ये है कि क्या यहाँ टर्की सच में वॉर प्रॉफिटेरिंग के कॉन्सेप्ट की वजह से भारत को ड्रोन्स नहीं बेचना चाहता? तो इसका जवाब है नहीं। जियोपॉलिटिकली टर्की पाकिस्तान और दूसरे इस्लामिक कंट्रीज से काफ़ी ज़्यादा अलाइंड है और कश्मीर मुद्दे पर भी खुलकर पाकिस्तान का सपोर्ट करता है। ऑल्दो भारत ने टर्की के एंटी इंडिया स्टांस के अगेंस्ट कभी ज़्यादा कुछ खुलकर नहीं बोला, लेकिन अगर टर्की ऐसी हरकतें करता रहता है तो हमें भी टर्की को एक बी-फिटिंग रिप्लाई देना होगा। एज एन एग्जाम्पल, टर्की और साइप्रस के रिलेशन आपस में बहुत ख़राब हैं एंड सेम गोज़ विद ग्रीस। टर्की और ग्रीस के रिलेशन भी आपस में बहुत ख़राब हैं। तो अगर हम इन दोनों कंट्रीज़ की तरफ अपने आप को थोड़ा अलाइन कर दें तो हम टर्की को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज सेंड कर सकते हैं और हमें इसका एडवांटेज भी मिल सकता है, क्योंकि ग्रीस की एयरफोर्स जिसे हेलेनिक एयरफोर्स भी कहा जाता है उसके पास दो ऐसे एयरक्राफ्ट मौजूद हैं जिससे हमें एक टैक्टिकल एडवांटेज मिल सकता है। ये पाकिस्तान द्वारा यूज़ किए जा रहे F-16 ब्लॉक C ब्लॉक D को भी यूज़ करते हैं और भारत द्वारा यूज़ किए हुए राफेल को भी यूज़ करते हैं। अभी बीच में हमारे एयर चीफ मार्शल ने ग्रीस की एक विजिट भी की थी और एस जयशंकर साहब ने साइप्रस के लिए यूएन में आवाज भी उठाई थी। और साथ ही साथ अगर हम ग्रीस और साइप्रस को ब्रह्मोस मिसाइल ऑफर करते हैं तो हम टर्की को उसी की लैंग्वेज में रिप्लाई दे सकते हैं। और बात रही टर्की से ड्रोन एक्वायर करने की, तो क्या हमें बायरक्तार TB2 ड्रोन की ज़रूरत है? तो जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत अपने खुद के ड्रोन्स बना रहा है, जैसे कि रुस्तम, तपस और घातक जैसे ड्रोन। एंड ये सारे ड्रोन्स अपने में कई ज़्यादा खतरनाक ड्रोन्स हैं। मेनली ड्रोन्स की कैपेसिटी को मेज़र किया जाता है कि वो कितना वेट कैरी कर सकते हैं, उनका एंड्योरेंस टाइम क्या है और साथ ही साथ वो कितने फ्लाइट एल्टीट्यूड पर अपना ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर मैं एंड्योरेंस की बात ना करूं, क्योंकि एंड्योरेंस में बायरक्तार TB2 ड्रोन्स का रिकॉर्ड अच्छा है, तो बाकी दो पैरामीटर्स में हमारा तपस और हमारा रुस्तम 2 ड्रोन ज़्यादा बेहतर साबित होता है। इसका फ्लाइट एल्टीट्यूड, इनकी वेट कैरिंग कैपेसिटी बायरक्तार TB2 ड्रोन से काफ़ी ज़्यादा है और साथ ही साथ हमारा जो टेरेन पाकिस्तान और चाइना के साथ है वो मेनली हाइट्स पे है, तो हमें हाई एल्टीट्यूड पर परफॉर्म करने वाले ड्रोन्स की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके बाद जो हम घातक ड्रोन बना रहे हैं उसके नाम के साथ साथ उसका काम भी घातक होने वाला है, क्योंकि ये स्टेल्थ फीचर से लेस है, क्योंकि ये दुश्मन की टेरिटरी में चुपचाप एंटर कर सकता है। रेडार्स पर इसके पता लगने के चांस भी काफ़ी कम हो जाते हैं। तो क्लियरली हमें टर्की के ड्रोन्स की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल चेकमेट को और कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताएं कि और क्या रिप्लाईज हम टर्की को दे सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।